हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज इस सत्संग की पावन बेला में आपका हृदय से स्वागत है। आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें और बाहर के शोर को भूल करके अपने भीतर के एकांत में उतरें। सड़क पर चलते हुए अक्सर हम कई तरह के बोर्ड देखते हैं, जैसे सावधान आगे तीक्ष्ण मोड़ है या सावधान आगे खतरा है। हम उन चेतावनी को मान करके अपनी गति धीमी कर लेते हैं, लेकिन जीवन के मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा हमारे बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही छुपा होता है। हमारे संतों, ऋषियों और महापुरुषों ने बार बार एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। सावधान एक ऐसी इच्छा है जो जीवात्मा को जन्म जन्मांतर तक इस संसार के चक्र में भटका सकती है। आज हम उसी रहस्यमयी इच्छा पर से पर्दा उठाएंगे। आप शायद सोच रहे होंगे कि वह इच्छा क्या है। क्या वह अपार धन कमाने की चाह है कि किसी ऊंचे पद की लालसा है या मान सम्मान की भूख है? साथियों, वह एक रहस्यमय इच्छा क्या है? नहीं, ये तो केवल उस विशाल पेड़ की शाखाएं मात्र हैं। वह मूल इच्छा, वह एक बीज जो हमें जन्म जन्मांतर तक मृत्यु लोक में खींच लाता है, वह है अस्थाई संसार के स्थायी सुख पाने की इच्छा। जैसे सरल शब्दों में कहें तो यह भ्रम पाल लेना कि मुझे बाहर कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मुझे पूर्ण कर देगी। हम सोचते हैं कि बस यह नौकरी मिल जाए मुझे तो जीवन मेरा सफल हो जाएगा, बस यह घर बन जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, बस यह रिश्ता जुड़ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। यही वह इच्छा है जो हमें भटकाती है, और जब एक इच्छा पूरी होती है तो वह क्षण भर के लिए सुख देती है, और उसी क्षण पूरी इच्छा हुई कि दूसरी इच्छा एक और नई जन्म ले लेती है। यह एक ऐसा कुआं है जो कभी भरता नहीं है। इस स्थिति को समझने के लिए जैसे रेगिस्तान के उस हिरण को देखिए जो चिलचिली धूप में रेगिस्तान की चमकती रेत उसे पानी जैसे दिखाई देती है। प्यास से व्याकुल हिरण उस पानी की ओर दौड़ता है। वह जितना दौड़ता है वह काल्पनिक पानी उतना ही आगे के लिए खिसक जाता है। दौड़ते दौड़ते हिरण अपने प्राण त्याग देता है, पर उसे पानी कभी नहीं मिलता है। हर मनुष्यों की स्थिति भी उस हिरण से अलग नहीं है। हम भी संसार के मृगजाल में सुख की तलाश कर रहे हैं, जिस संसार का नाम ही संसार, अर्थात जो हमेशा सरकता रहे, जो बदलता रहे, उसमें हम ठहराव और शाश्वत आनंद खोज रहे हैं। यही वह एक अज्ञानता भरी इच्छा है जो हमें बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने के चक्र में फंसाए रखती है। तो साथियों, फिर इसका समाधान क्या है? क्या हम जीवन जीना छोड़ दें? क्या हम जंगल में जाकर के बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। भारतीय दर्शन हमें कर्म छोड़ने को नहीं कहता है, बल्कि आसक्ति छोड़ने को कहता है। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि चाह गही चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोहन के साह। हमें बस अपनी दृष्टि बदलनी है। संसार उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, रिश्ते निभाइए, धन भी कमाइए, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि मेरी खुशी इन पर निर्भर है। असली सुख बाहर नहीं है, हमारे अपने भीतर ही है। और हमारी आत्मा ने जो पहले से पूर्ण है वो है अपना मार्गदर्शन। साथियों, आज इस सत्संग में हम एक छोटा सा लेकिन जीवन बदलने वाला संकल्प लें। आज से हम अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक बनेंगे। जब भी मन बेचैन होकर के कहे कि मुझे वह चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा, तो एक गहरी सांस लेना है और अपने मन को प्यार से समझाइए, मेरी खुशी, मेरी शांति किसी बाहरी वस्तु मोहताज नहीं है, मैं भीतर से पूर्ण हूँ। यही जागरण, यही बोध हमें जन्म मरण के भटकाव से मुक्त करेगा। परम पिता परमात्मा हम सबको विवेक ज्ञान दे और भीतर की शांति प्रदान करे। आप सभी के भीतर विराजमान उस अनंत चेतना को भी मेरा प्रणाम। साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।